हेलो एवरीवन, आज हम करने जा रहे हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बीकॉम जीएनडीयू फर्स्ट सेम का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। व्हाट डू यू मीन बाय लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री, नीड एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग दिस डिसीजन। मीनिंग, कहते जो लोकेशन ऑफ अ प्लांट है ना, प्लांट मीन्स इंडस्ट्री। जब भी मैं बात करूंगी ना प्लांट वर्ड की तो आपने समझ लेना कि वो इंडस्ट्री ही है। ये एक इंपॉर्टेंट डिसीजन है एंटरप्रेन्योर के लिए। जब भी देखिए हम घर भी अगर, ये मैंने घर बनाया थोड़ा छोटा अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाया, इतनी मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है बिकॉज आई एम नॉट अ ड्राइंग टीचर। तो आप क्या कर सकते हो कि अगर घर बनाना आपने मान लो, तो आपके जो हेड होता है फैमिली का, फादर, ग्रैंड फादर, हुसएवर इज, वो क्या देखते हैं कि जहाँ पे हमने लोकेशन घर की चूज़ की है कि हमने घर बनाना है, तो क्या उस लोकेशन पे वाटर सप्लाई अवेलेबल है, इलेक्ट्रिसिटी आती है, अच्छा सिस्टम है वहाँ पे, जो रोड्स हैं क्या वहाँ पे गाड़ी आसानी से निकल जाती है, छोटी तो नहीं, थोड़ी गलियाँ छोटी तो नहीं, मोहल्ला टाइप तो नहीं, वहाँ पे एरिया के लोग थोड़े अच्छे हैं या कैसे हैं। ठीक है, ये सारे और भी बड़े सारे फैक्टर्स होते हैं जो वो देखते हैं। तो भाई एंटरप्रेन्योर है, उसने तो बिजनेस करना है, प्रॉफिट कमाना है, बड़ा ही काम करना है उसने, एंटरप्रेन्योर ने, तो उसने तो लोकेशन तो देखनी होगी ना। लोकलाइजेशन, लोकलाइजेशन मीन्स अटेंटिवनेस होना। अटेंटिवनेस मीन्स एक ज़्यादा मात्रा में स्पेसिफाइड एरियाज में इंडस्ट्री का होना। ठीक है, लोकेशन ऑफ प्लान क्या है, जोग्राफिकली हम देखें कि इकोनॉमिक एक्टिविटी मीन्स बिजनेस जो एक इकोनॉमी के अंदर हो रहा है। ये है कि साइटिंग ऑफ एन इंडस्ट्री ने पर्टिकुलर, एक पर्टिकुलर एरिया में कुछ एक स्पेसिफाइड मतलब रीजन्स होते हैं, ये लोकेलिटीज़ कह लीजिए, जहाँ पे कुछ फैक्टर्स अवेलेबल होते हैं जो उसके एस्टेब्लिशमेंट को फेवर करते हैं। सो ये हमने देखना है लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री के अंदर। ये इसका छोटा सा मीनिंग है। देखिए ज़्यादा बड़ा लिखने से क्या होगा कि आप गलतियाँ करेंगे, इससे बेटर है कि अच्छा लिखो, थोड़ा लिखो। आगे ऐसे अपने फीचर्स, फैक्टर्स और नीड्स का जो है जो डायग्राम है, मैं आपको एक्सप्लेनेशन से समझाती हूँ, आपको ज़्यादा क्लियरली समझ आएगा। ठीक है जी। फर्स्ट आ गया सेटिंग ए न्यू बिजनेस। जब भी हमने न्यू बिजनेस को सेटअप करना होता है ना, तो हमें ज़रूरत होती है हम वो जगह देखें, वो बिजनेस लोकेशन देखें जो उसको फ़ायदेमंद हो। ठीक है जी। नेक्स्ट आ गया, ये क्या है कि लॉन्चिंग ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट। कहते हैं जब भी हमने कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करना है, अपनी ग्रोथ या डाइवर्सिफिकेशन करनी है बिजनेस में, तो हमें ज़रूरत है कि एक न्यू प्लांट लोकेशन, न्यू इंडस्ट्री की लोकेशन ढूंढें, सो दैट कि हमारा जो न्यू प्रोडक्ट है वो ऐसे लोकेशन पे जाके हम लॉन्च करें जहाँ पे हमें ज़्यादा मैक्सिमम प्रॉफिट्स हों। नेक्स्ट आ गया चेंज इन टेक्नोलॉजी। कहते हैं जनरली जो इंडस्ट्रीज होती हैं ना, वो पहले लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स को यूज़ किया करती थी, बट अब जैसे कि एडवांसमेंट आ रही है, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स की तरफ हम शिफ्ट अप हो रहे हैं, तो हमें भी चाहिए कि हम अपना काम और जो है वो शिफ्ट करें और एक्सपैंड करें न्यू साइट पे, मीन्स न्यू लोकेशन पे। इसलिए भी हमें ज़रूरत है लोकेशन का डिसीजन लेने की। नेक्स्ट आ गया चेंज इन डिमांड। चेंज इन डिमांड क्या कहता है कि एक इफेक्टिव बिजनेस में फ्लेक्सिबल होना चाहिए नेचर में। ठीक है, सब जब भी डिमांड में चेंज आए तो वो एक पर्टिकुलर प्लेस से दूसरी न्यू लोकेशन पे मूव हो जाए। मान लीजिए अगर ए लिमिटेड एक कंपनी है, एक बंदा चला रहा है ए लिमिटेड कंपनी, वो ना पहले अपना जो बिजनेस था ना वो करता था अमृतसर में। तो अब उसने क्या देखा कि भाई अमृतसर के लोग तो अब मेरा ये कपड़ा खरीद ही नहीं रहे, चेंज इन डिमांड आया, ये रेयॉन का कपड़ा बेचता था। ठीक है, अब चेंज इन डिमांड आया कि जो अमृतसर वाले थे ना वो कहते हैं हमने रेयॉन का अब कपड़ा नहीं पहनना। तो इसने क्या किया कि अपनी जगह चेंज की, इसने अपना जो सामान है कपड़ा दिल्ली जाकर बेचा, तो वहाँ पे रेयॉन के कपड़े की डिमांड थी। चेंज इन डिमांड, न्यू लोकेशन ढूंढी अपने बिजनेस के लिए, ये भी तो एक ज़रूरी डिसीजन है। दिल्ली ही गया, हो सकता था वो कहीं और चला जाए, वो मुंबई क्यों नहीं गया, क्योंकि उसने लोकेशन का सही डिसीजन लिया कि भाई यहाँ पे मेरी डिमांड इतनी नहीं है। नेक्स्ट आ गया चेंज इन इनपुट रिसोर्सेज। कहते हैं जो इनपुट रिसोर्सेज हम अपने आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ करते हैं ना, उनकी लोकेशन भी बड़ा अच्छा डिसीजन है, इंपॉर्टेंट डिसीजन है कि उनकी ईजी अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। जब कभी भी हमारा जो रिसोर्सेज है वो चेंज हो जाए, हमें अपना लोकेशन भी चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है। मान लीजिए कि आप ऐसी जगह पे अपना बिजनेस चला रहे हैं जहाँ पे आपको इनपुट रिसोर्सेज की जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो ज़्यादा पड़ रही है, तो ऑब्वियस है आपको जो अपनी लोकेशन चेंज करनी पड़ेगी, वहाँ पर जाना पड़ेगा जहाँ पे आपको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इन इनपुट रिसोर्सेज की ना पड़े। नेक्स्ट आ गया अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल क्या है, प्राइमरी इनपुट है। ठीक है जी, मैं आपको जनरली समझा देती हूँ। अगर आपको इसके फुल फ्लेज नोट्स चाहिए होंगे तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना ऐसी अच्छी अच्छी न्यू वीडियोस देखने के लिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे आपके लिए बनाई गई हैं। और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। रॉ मटेरियल देखिए, हम अपना बिजनेस वहाँ पे खोलना चाहेंगे जहाँ पे रॉ मटेरियल हमें इजीली अवेलेबल हो जाए, हमारे पास हो रॉ मटेरियल। ठीक है, अगर आपको मान लीजिए कोई ऐसी चीज़ चाहिए जो सिर्फ गुरदासपुर में ही अवेलेबल होती है, लुधियाना में वो नहीं है, तो क्या आप अपना बिजनेस लुधियाना में खोलोगे?
नहीं, आप अपना बिजनेस गुरदासपुर में खोलोगे क्योंकि आपका रॉ मटेरियल यहाँ से सस्ता मिल रहा है। फाइनल मार्केट, अपने बिजनेस की लोकेशन ऐसी होनी चाहिए, ऐसी रखो कि जो टारगेट है मार्केट है, मीन्स जहाँ पे हमने फाइनल अपना गुड्स बेचने या प्रोडक्ट बेचना है, वो मार्केट को हम कहते हैं फाइनल मार्केट। वो हमारे नियर होनी चाहिए, नहीं भी नियर हो बट वहाँ पे जो है थोड़ी प्रॉफिट मार्जिन हमारी ज़्यादा रहे। नेक्स्ट आ गया 8th पॉइंट है फेवरेबल इन्वायरमेंट। कहते हैं इंडस्ट्री को उस जगह पे लोकेट करो जहाँ पे उसके सराउंडिंग इन्वायरमेंट फेवरेबल है, फ्लड्स ज़्यादा नहीं आते हैं। कोई इंडस्ट्री अपनी ऐसी जगह में खोलोगे जहाँ पे फ्लड्स आते हैं तो फिर चलाओगे बिजनेस कैसा? ऑब्वियस लॉस ही होगा आपको। नेक्स्ट आ गया अडेप्टिंग टेक्नोलॉजी, मीन्स कि द एरिया इन विच डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी इज एडवांस। जो एरिया डेवलप हो चुका है, टेक्नोलॉजी उसमें एडवांस है, ऑब्वियस आप वही इंडस्ट्री के लिए चूज़ करोगे क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे जो है पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपरली। नेक्स्ट पॉइंट ही वही है जो हम पहले पढ़ रहे थे कि प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए हमें, है ना भी, कि रोड्स वगैरह रेलवेज का पूरा अच्छा सिस्टम होना चाहिए। कोई हमें जो है इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ख़राब नहीं होनी चाहिए कि जैसे रोड्स ही नहीं है, मान लो वहाँ पे कच्चे रास्ते हैं तो वहाँ से कैसे अपना सामान जो आप टाइमली पहुँचा सकते हैं अपने कस्टमर के पास? नहीं पॉसिबल। नेक्स्ट आ गया यूटिलाइजिंग द कैपेसिटी। कहते हैं जितनी भी मशीनरी आपकी इंडस्ट्री में है ना उसको यूटिलाइज करो अच्छे से, और वो एरिया जहाँ पे अबंडेंस में मिनरल्स प्रेजेंट हैं और आइडल पड़े हैं वहाँ पे अपने बिजनेस को लोकेट करो सो दैट कि उन्हें भी आप यूटिलाइज करो अच्छे से, ऑप्टिममली यूटिलाइज करो और आपको प्रॉफिट्स अच्छे से हों। नेक्स्ट है मार्केट अपॉर्चुनिटीज़। अपनी इंडस्ट्री उस एरिया में लोकेट करो जहाँ पे मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं कि आपको फर्दर एक्सपेंशन ग्रोथ के लिए अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। नेक्स्ट आ गया प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी पावर एंड एनर्जी। जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स होते हैं ना उन्हें इलेक्ट्रिसिटी पावर और एनर्जी बड़ी ज़रूरत होती है अपनी प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करने के लिए और अपनी जो मशीन्स हैं उन्हें स्मूथली रन करवाने के लिए। सो चीप और रेगुलर सप्लाई इन चीज़ों की होगी तो वही आपको लोकेट करोगे इंडस्ट्री वहाँ पे। सो ये फैक्टर भी इन्फ्लुएंस कर रहा है लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री को। यही कारण है कि पंजाब और हरियाणा में इंडस्ट्रीज़ नहीं हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रिसिटी पावर एनर्जी सप्लाई बड़ी लेस है, शॉर्टेज है यहाँ पे। नेक्स्ट आ गया लेबर सप्लाई। जितने भी प्लांट्स होते हैं ना, जितनी भी इंडस्ट्रीज होती हैं, उन्हें चाहिए कि एडिक्वेट सप्लाई हो हमारे पास लेबर की और अप्रोप्रिएट स्किल्स भी हों। इसीलिए क्या हो रहा है कि जो बाहर वाली कंट्रीज़ है ना वो लोकेशन क्या चूज़ करती हैं? इंडिया, कि हम यहाँ पे आकर इंडस्ट्री खोलें सो दैट कि हमें यहाँ पे चीप लेबर अवेलेबल हो, है ना। हम कहते हैं कि लेबर जो मोबाइल है कि एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है, बट फिर भी जो असम है ना वो पूरा पूरा जो असम की टी इंडस्ट्री है कहाँ पे डिपेंड करती है? लेबर पे। वो लेबर कहाँ से आती है? बंगाल और साउथ इंडिया से। देख लीजिए, लेबर सप्लाई होगी तो टी इंडस्ट्री असम वालों की चलेगी। मोर लेबर रिक्वायर्ड इंडस्ट्री को जो है थिकली पॉपुलेटेड एरियाज में जाना चाहिए। क्लाइमेटिक कंडीशंस, मैंने पहले ही बताया कि कुछ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज होती हैं जिनको ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए होता है। सो ऑब्वियस आप वहाँ पे अपना जो है लोकेशन चूज़ करोगे। मोमेंटम ऑफ एनर्जी मीन्स कुछ प्लेसेस ऐसी होती हैं जो बड़ी डेवलप्ड होती हैं, बिग इंडस्ट्रीज वहाँ पे सेटअप होती हैं और उन्हें इंडस्ट्रियल सेंटर्स भी हम कई बार कह देते हैं। जैसे पंजाब में गोविंदगढ़, इसे हम स्टील टाउन ऑफ इंडिया कहते हैं। तो ऑब्वियस है स्टील के रिलेटेड कोई भी अपॉर्चुनिटी होगी तो वो पहले इस जगह पे आएगी। तो हम अपना स्टील वाला कोई भी ऐसा रिलेटेड बिजनेस भी यहाँ पे प्लांट लोकेट करना चाहेंगे सो दैट कि हमें अर्ली अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा हो जाए। यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। कहते हैं गुड इंडस्ट्री जो होती है ना वो ऑप्टिममली यूज़ करती है अपने लोकल और नेचुरल रिसोर्सेज को सो दैट कि उस एरिया को ही वो चूज़ करती है जहाँ पे इजीली अवेलेबल हो सके हमें नेचुरल रिसोर्सेज। नेक्स्ट आ गया कॉस्ट ऑफ लैंड। कहते जो बिजनेसमैन है ना वो चाहता है कि उसकी कॉस्ट मिनिमम पड़े और वो ऐसे लैंड चूज़ करेगा, ऐसी लोकेशन चूज़ करेगा जहाँ पे कॉस्ट कम हो और उसके बजट में फिट हो। पॉपुलेशन, जहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन वहाँ पे हाई डिमांड, ऑटोमेटिकली आपको प्रॉफिट्स ज़्यादा होंगे और आप जो है कंज्यूमर के डिमांड्स को अच्छे से पढ़ सकते हो, अच्छे से उनकी टेस्ट प्रेफरेंसेस को देख सकते हो आप अगर आप उनके नियर जाकर अपना जो है प्लांट सेटअप करोगे। सप्लाई ऑफ कैपिटल, कैपिटल भी एक जो है बड़ा ही मोबाइल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है कि इसकी अवेलेबिलिटी एडिक्वेट होनी चाहिए और हमारे पास चीप फाइनेंस होना चाहिए। ये नहीं है कि हमें जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वही बड़ी ज़्यादा पड़ जाए, वो हमें कम पड़नी चाहिए। कई बार सब्सिडीज़ भी ऐसी प्रोवाइड की जाती हैं इंडस्ट्रीज़ को कि वो बैकवर्ड एरियाज़ में खोलें, ये भी तो एक तरह का उनको कैपिटल ही मिल रही है ना।
डेवलपमेंट पॉलिसीज़ कहते हैं, वही बात आ गई कि गवर्नमेंट जो है वो कुछ पॉलिसीज़ कर बनाती है कि बैकवर्ड और रूरल एरियाज़ भी अपलिफ्ट हों, और वो क्या करती है कि इंडस्ट्री को सब्सिडीज़ प्रोवाइड करती है, जहाँ टैक्स कंसेशंस दे देती है कि अगर मान लो कि अगर कोई गांव है, आप वहाँ पे अपना बिजनेस सेटअप करते हो, अपनी इंडस्ट्री खोलते हो, तो आपको फर्स्ट 5 ईयर्स के लिए टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ऐसी सब्सिडीज़ भी कई बार दी जाती हैं। नेक्स्ट आ गया पर्सनल एंड कल्चरल फैक्टर्स। कहते हैं जो एक एंटरप्रेन्योर है वो बिजनेस सेटअप करता है और उसमें उसके पर्सनल प्रेफरेंसेस भी होती हैं कि उसने कौन सी जगह सिलेक्ट करनी है, और कल्चर की वो कहाँ से, पर्टिकुलर सोसाइटी से कहाँ से आ रहा है। सो समटाइम्स जो है वो एंटरप्रेन्योर जो होता है ना, वो ऐसी लोकेशन चूज़ कर लेता है जो सोसाइटी के लिए भी बेनिफिशियल हो, या कई बार उस पर्टिकुलर कल्चर के लिए बेनिफिशियल हो। नेक्स्ट आता है एक्सटर्नल इकोनॉमी। इकोनॉमीज ऑफ स्केल जो है बड़ी एडवांटेजेस होती हैं बिजनेस के लिए। सो ऐसी लोकेशन चूज़ करो जहाँ पे आपको एक्सटर्नल इकोनॉमीज बड़े आसानी से मिल जाएं। जोनिंग रिस्ट्रिक्शंस, कई बार क्या होता है कि एक पर्टिकुलर एरिया ऑफ लैंड को ना उन्होंने जोन कह दिया होता है और इसको सेट असाइड किया जाता है कि इसमें हम पर्टिकुलर पर्पस का ही काम करेंगे। मान लीजिए ये एक स्टेट है, भाई ऐसी कोई स्टेट नहीं होती, चलो समझने के लिए आपके, और इसमें से जो ये वाला एरिया ना, इसको उन्होंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि भाई जहाँ पे सिर्फ कॉटन टेक्सटाइल्स जो है ना वो ही अब इंडस्ट्री सेटअप होंगी, और कोई इंडस्ट्री सेटअप होगी नहीं बाकी। अगर आपको कोई इंडस्ट्री सेटअप करनी है तो यहाँ पे कीजिए। सो ये क्या हो गया, जोनिंग रिस्ट्रिक्शन लगा दी। इसीलिए अपने दिमाग में ये सोच के चलो कि यहाँ पे अगर रिस्ट्रिक्शन है तो मैं यहाँ पे इंडस्ट्री लोकेट नहीं कर सकती, मुझे कहीं और लोकेशन चूज़ करनी होगी। ठीक है। नेक्स्ट आ गया एक्सचेंज रेट। अगर आपने बिजनेस जो है ऐसी लोकेशन पे चूज़ करना है जो कंट्री टू कंट्री है, जब फॉरेन कंट्री में सेटअप करना है, तो आपको एक्सचेंज रेट, कॉस्ट, ये सारे फैक्टर्स भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं आपकी लोकेशन सिलेक्शन में। नेक्स्ट आ गया इंटीग्रेशन विद अदर पार्ट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मीन्स कि जब कुछ इंटीग्रेशन मतलब होता है जोड़ के काम करना यूनाइटेडली। सो ऐसी लोकेशन भी कई बार सिलेक्ट की जाती है कि हमने जो अपनी इंटीग्रेशन बाकी ऑर्गेनाइजेशन के साथ इंक्रीज़ करनी है, तो हम उन एरियाज़ में चले जाते हैं जिन ऑर्गेनाइजेशन के साथ हमने अच्छे से डील करना है। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, ऑब्वियस है जो भी लोकेशन आप सिलेक्ट करोगे उसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट मिनिमम होनी चाहिए। फ्लैट एरियाज, रिवर वैलीज, पहले ज़रूरी थी कि हम रिवर्स के थ्रू सामान भेज रहे हैं, फ्लैट एरियाज़ में खुद चल के दे जा रहे हैं, बट अब रेलवेज़, मोटरवेज़ ने मूवमेंट को आसान कर दिया। डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं जो कंसंट्रेशन है इंडस्ट्री कुछ पर्टिकुलर प्लेसेस में ही है। जैसे अगर आप एग्जांपल देखें तो अमृतसर में जो है बड़ी सारी इंडस्ट्रीज़ हैं, लेकिन वहीं आप गुरदासपुर में बात कीजिए तो वहाँ पे एक भी इंडस्ट्री नहीं है। तो ये डिसेंट्रलाइजेशन नहीं है, यहाँ पे कंसंट्रेशन है जहाँ पे है ही नहीं है। सो इस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए कई बार क्या होता है कि पर्टिकुलर एरियाज़ में सब्सिडीज़ प्रोवाइड की जाती है कि आप अपना जो बिजनेस है यहाँ पे डाइवर्सिफाई करो, और ये भी हमारे लोकेशन को हेल्प करता है, इन्फ्लुएंस करता है सिलेक्शन के लिए। फ्यूचर एक्सपेंशन, अपना एरिया यूनिट का, यूनिट मीन्स प्लांट, इंडस्ट्री, वो चूज़ करो कि जो आपको मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करे ग्रोथ के लिए। नेक्स्ट आ गया टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। इसमें क्या कहते हैं कि जो लोकेशन है ना बिजनेस की, वो हमारे टेस्ट प्रेफरेंसेस से, लाइक्स डिसलाइक्स से भी कई बार इफेक्ट करती है। मान लीजिए मैं दो कपड़ों की एग्जांपल देती हूँ आपको, खादी और रेयॉन। ठीक है जी, ये दो कपड़ों की हमने ना एग्जांपल ली है, और इसमें क्या होगा कि मान लीजिए आपने, वही मैं एग्जांपल दे रही हूँ अमृतसर की। अमृतसर में ना लोग जो है रेयॉन का कपड़ा ये इनकी पहनते हैं, ये इनकी टेस्ट है, इनकी प्रेफरेंस है, लाइक है ये इनकी, लेकिन आप वहाँ पे खादी का कपड़ा बेच रहे हो, ये तो भी बिल्कुल नहीं चलेगा। सो आप अपना बिजनेस ऐसी लोकेशन पे सेटअप कीजिए जहाँ पे लोगों की प्रेफरेंस, टेस्ट, लाइक्स भी हों वैसे बिजनेस वाले। स्ट्रेटेजिक कंसिडरेशंस मीन्स कि जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो। एंटरप्रेन्योर उन्हीं लोकेशन पे अपना जो है बिजनेस सेटअप करेगा जहाँ वो सेफ होए और कोई लॉ डिस्टर्बेंस ना हो। पॉलिटिकल इकोनॉमिक कंडीशंस भी बिल्कुल पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होनी चाहिए। ये नहीं है कि अच्छा जी आज 23 है तो आज ये रूल पास कर दो, आज 24 है ये रूल हटा दो, ये नया ला दो, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। जो रूल आपने बना दिया उसको थोड़ा स्टेबल रखो सो दैट कि इंडस्ट्रीज ग्रो करे। वरना अगर आप डिस्टर्ब इकोनॉमिक कंडीशंस रखोगे, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगी जिस एरिया में, तो वहाँ पे इंडस्ट्री ग्रो नहीं करेगी और ये लोकेशन भी हम नहीं चूज़ करेंगे। ये डिसीजन हमारी जो लोकेशन का है वो इफेक्ट होगा इससे। अवेलेबिलिटी ऑफ रिपेयर्स एंड रिसर्च फैसिलिटीज़, देखिए जो सैमसंग वाले हैं, जहाँ कोई भी ऐसे मोबाइल ब्रांड्स हैं ना, जो उन पर्टिकुलर ब्रांड्स की जो रिपेयर्स है ना वो उन्हीं एरियाज़ में ही, उन्हीं शॉप से ही होती है जो उनके पेरेंट कंपनी ने उन्हें खोल कर दी हों। सो ऐसी फैसिलिटीज़ भी हमारे पास होनी चाहिए सो दैट कि हम अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी कॉस्ट को लोअर कर सकें। ठीक है ना। अगर मान लीजिए रिपेयर्स भी हमारी होगी तो लोग हमारे पास ही रिपेयर्स करवाने आएंगे। सो ऐसी लोकेशन चूज़ करिए जहाँ पे आपको
अपने रिपेयर शॉप्स और रिसर्च लेबोरेटरीज खोलने की परमिशन या अवेलेबिलिटी मिल सके, आप अपना अगर ग्रो करना चाहते हो। नेक्स्ट आ गया हमारे पास रूम फॉर एक्सपेंशन की, एक बिजनेस को है ना वहाँ पे सेटअप करो जहाँ पे एक्सपेंशन का स्कोप है और मैक्सिमम चांसेस है कि आप अपना बिजनेस डाइवर्सिफाई कर सको। डाइवर्सिफाई मीन्स अगर आप पहले मान लीजिए इस प्रोडक्ट में काम कर रहे थे, ए प्रोडक्ट में, अब आपने सोचा ज़्यादा पैसे हैं तो हम प्रोडक्ट बी में काम करें, मीन्स एक्सपैंड हुआ, डाइवर्सिफाई हुआ। तो हमारी जो लोकेशन है वो ऐसी होनी चाहिए कि हमें चांसेस भी मैक्सिमम रेट पे प्रोवाइड करें। ठीक है जी। सो ये था हमारा आज का क्वेश्चन, लोकेशन ऑफ ए इंडस्ट्री। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, आप अपने दिमाग में सोचिए कि आपको अगर घर बनाना हो तो आप क्या क्या फैक्टर्स देखोगे, और वो इंडस्ट्री में फैक्टर्स थोड़े बहुत सिमिलर ही होते हैं। हमने बात की घर में इलेक्ट्रिसिटी की, यहाँ पे भी तो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए हमें। थोड़ी वर्डिंग चेंज कीजिए, पॉइंट्स बड़े ही आसान है, एक दूसरे के साथ चलते मिलते हैं। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया हो, और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कैसी लगी, और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना अपनी न्यू वीडियोस और देखने के लिए, जो इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए बनाई जाएंगी। थैंक यू।